बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बेहद रहम करने वाला है। रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मुझे इल्म में इजाफा अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम दोस्तों, क्या क्लास में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं? जी मुफ्ती साहब, अब हमारे पास नई किताबें हैं। हाँ, ये एक अच्छा चेंज है। और भी बताओ। जी टीचर साहब, आपने नए कोट पहने और क्लास की पेंटिंग भी नई लग रही है। हाँ, बिल्कुल सही देखा। नया कोट है और क्लासरूम भी ताजा पेंट हुआ है। शुक्रिया। नाउ लिसन केयरफुली, नो लुकिंग एट कैमरा। जैसा कि आप जानते हैं, कुसे ने कुरैश के अलग अलग घरानों को कबा के पास बसाया ताकि मक्का मजबूत हो और हर वक्त कबा की हिफाजत हो सके। सबसे पहले उन्होंने काबा की जिम्मेदारी संभाली, फिर उन्होंने बनाया दारुन नदवा, एक ऐसी जगह जहां कबीले के सरदार बैठकर शादी, जंग, तिजारत और बड़े फैसले करते थे। उन्होंने हाजियों की खिदमत का इंतजाम किया, पानी पिलाना, खाना खिलाना, ताकि जो भी दूर दराज से आए उसे इज्जत मिले। और सबसे अहम बात, कुसे ने मक्का को सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि तिजारत, व्यापार का भी मरकज बना दिया। कुसे के 4 बेटे थे, 1 अब्दुद्दार, 2 अब्दुल मनाफ, 3 अब्दुल उज्जा, 4 अब्द कुसे। बच्चों, कुसे इब्ने किलाब ने जब मक्का का पूरा निजाम बनाया तो उसकी सारी जिम्मेदारियां अपने बड़े बेटे अब्दुद्दार को दे दी और बाकी के बेटे नाराज हो गए। अब आगे देखते हैं। मक्का का ये शानदार लुक, ये तरतीब, ये रौनक, ये निज़ाम सब उस शख्स की देन था जिसे दुनिया कुसे इब्ने किलाब के नाम से जानती है। कुसे के गुजरने के बाद दारुन नदवा के सरदारों, ये सही नहीं है। अब्बा जान ने सारी जिम्मेदारी एक हाथ में दे दी थी। हमने उस वक्त इज्जत में खामोशी रखी, लेकिन अब जब वो हमारे बीच नहीं रहे तो हमारा भी हक बनता है। नहीं, ये हमारे वालिद का फैसला था। उन्होंने मुझे बड़े होने के नाते ये सारी जिम्मेदारियां और इख्तियार सौंपे थे, इसलिए ये हक भी मेरे पास ही रहेगा। ठीक है बेटा, तुम बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अपने पास रखो, लेकिन कुछ एक जिम्मेदारी अब मनाफ को भी दे दो ताकि उसे भी महसूस हो कि वो कुसे इब्ने किलाब का बेटा है और मक्का में उसका भी एक मुकाम और हिस्सा है। सरदार ने फैसला सुनाया, हाजियों को खाना खिलाने और पानी पिलाने की जिम्मेदारी अब्द मनाफ को दे दी गई है और अब्दुद्दार को मिली काबा की चाबी, दारुन नदवा की सरदारी और जंग में झंडा उठाने की जिम्मेदारी। बच्चों, उस जमाने में काबा की खिदमत सिर्फ हुक्म देने तक सीमित नहीं थी। काबा के सरदार खुद अपने हाथों से सफाई किया करते थे। चलो बच्चों, अब हम एक रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि अब तक हमने किन किन शख्सियतों को जाना। सबसे पहले हमने देखा फेहर बिन मालिक को, जिन्हें कुरैश की बुनियाद माना जाता है। फिर हम पहुंचे कुसे बिन किलाब तक। उसके बाद हमने जाना अब्द मनाफ बिन कुसे को, राइट। और अब हम चलते हैं उनके बेटे हाशिम बिन अब्द मनाफ की तरफ, जिनकी सखावत, मेहमान नवाजी और हाजियों की खिदमत की कहानियां मक्का की तारीख में खास मुकाम रखती हैं। आपके सवाल प्लीज। हम अब्दुद्दार के बेटों के बारे में भी जानेंगे। हाँ बिल्कुल। हम अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी दूरी पर है? बेटा, हर बेटे का नाम तफसील से महफूज नहीं, मगर उनकी नस्ल में आगे चलकर कुछ अफराद बहुत मशहूर हुए, जैसे कि उस्मान बिन तलहा, वो काबा की चाबी के मुहाफिज थे। उनके पिता तलहा बिन अबी तलहा थे जो जंग में झंडा उठाते थे। ये दोनों अब्दुल्दार के वंशज थे। बच्चों, अगर हम हाशिम के दौर पर खड़े होकर देखें तो हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से बस 3 पुश्त दूर हैं। यानी हाशिम के बाद उनके बेटे अब्दुल मुत्तलिब, फिर उनके बेटे अब्दुल्ला। बच्चों, आप एक बात बताओ, आप क्लास में मुझे ज्यादा देखते हो या कैमरा को? एंड इज इट पॉसिबल टू आस्क क्वेश्चंस विदाउट लुकिंग एट कैमरा?